अब इस स्पेशल जर्नल का क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गिवन फॉलोइंग फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2013 इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गुलिस्तान कंपनी। गुलिस्तान कंपनी की कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे पास जो कि यहाँ पर हैं, एंड रिक्वायरमेंट में हमसे कहा गया रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन एप्रोप्रिएट जर्नल। हमें इन ट्रांजेक्शन के जर्नल बनाने हैं, लेकिन कौन से बनाने हैं ये हमें नहीं बताया गया। तो ट्रांजेक्शन को देखते हुए हम पता लगाएंगे कि कौन से जर्नल बनाने हैं हमें। तो अगर देखा जाए तो ट्रांजेक्शन जो हैं वो सेल्स की हैं एंड इसमें सेल्स रिटर्न की भी हैं, तो फिर जो है वो सेल्स जर्नल एंड सेल्स रिटर्न जर्नल बनेगा। ठीक है, कभी हमारे पास रिक्वायरमेंट में अगर कहा जाए कि भाई जर्नल बनाए और हमें नहीं पता हो कि हमें कौन से जर्नल बनाने, तो हम ट्रांजेक्शन को देखते हुए पता लगा लेंगे कि हमें कौन से जर्नल एक्चुअली बनाने। एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट जो मतलब कही है वो है प्रीपेयर अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडियरी लेजर फॉर ईच कस्टमर इन सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। ठीक है, एंड हमें अकाउंट रिसीवेबल का सब्सिडियरी लेजर भी बनाना है हर एक कस्टमर का। सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म उसी को कहते हैं जो प्रॉपर जो हम एक तरीका जो है वो अप्लाई करते हैं बिल्कुल इस तरीके का, जैसे कि सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म मतलब हर जो है वो एक्यूरेट मतलब हो, जैसे कि यहाँ पे डेट डली हुई बिल्कुल पर्टिकुलर है, पोस्ट रेफरेंस डेबिट क्रेडिट एंड बैलेंस। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि पता नहीं कौन सा सब्सिडियरी लेजर कह दिया है, भाई स्टूडेंट समझते हैं कौन सा सब्सिडियरी लेजर कह दिया है, तो ये सिंपल जो हम बनाते हैं सब्सिडियरी लेजर वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो अब हम जो है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले सेल्स जर्नल प्रिपेयर करते हैं। तो गुलिस्तान कंपनी का नाम सेल्स जर्नल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2013। अब हम वन बाय वन ट्रांजेक्शन्स पिक करते रहेंगे एंड उनको सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारी 1 जनवरी की वो है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू रहमान सन्स 5000। सोल्ड मर्चेंडाइज करी ऑन क्रेडिट पे रहमान सन्स को 5000 की, तो ये सेल्स जर्नल में इसका काम है। तो हमने यहाँ लिखा 1 जनवरी, नेम ऑफ कस्टमर है रहमान सन्स, अमाउंट क्या है 5000। 2 जनवरी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मेहरान स्टोर ₹6000, तो ये भी सेल्स हुई है ऑन क्रेडिट पे मेहरान स्टोर को। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 जनवरी मेहरान स्टोर, नेम ऑफ कस्टमर और एंड अमाउंट है इसकी 6000। एंड 10 जनवरी की जो ट्रांजेक्शन है 3 जनवरी की वो है रहमान सन्स रिटर्न मर्चेंडाइज वर्थ ₹450, तो ये रिटर्न किए। तो इसका काम जो है वो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में, सेल्स जर्नल में इसका कोई काम नहीं है, तो इस ट्रांजेक्शन को हम स्किप कर देंगे। 10 जनवरी की ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज टू हादी एंड कंपनी वर्थ 20,000, वो 2000 है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं कहा गया कि ये जो है ये कैश पर हुई है या ये अकाउंट पर हुई है, तो हम यहाँ पर जो है अकाउंट वो ऑन अकाउंट जो है वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 10 जनवरी हमने डेट डाली हादी एंड कंपनी, ये रहा 10 जनवरी हादी एंड कंपनी, नेम ऑफ कस्टमर एंड उनकी अमाउंट है 2000। ठीक है, 17 जनवरी की देख लेते हैं। 10% अलाउंस गिवन टू मेहरान स्टोर ऑन डिफेक्टिव गुड्स ऑफ 2000 सोल्ड टू हिम ऑन जनवरी 2013। सो हम 17 जनवरी की ट्रांजेक्शन पे थे जो कि रिटर्न की थी, तो रिटर्न का काम सेल्स जर्नल में तो नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को स्किप कर देंगे। 27 जनवरी की देख लेते हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू रहमान सन्स 3000, तो इसको सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे 10 जनवरी। ये 27 जनवरी रहमान एंड सन्स, ठीक है, एंड की अमाउंट जो थी वो 3000 थी। सेल्स जर्नल की जितनी भी यहाँ पे सेल्स जो हुई थी मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट पे वो सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम फाइनल जो है उसका टोटल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लास्ट डेट डल जाएगी मंथ की 31 जनवरी। यहाँ पे एंट्री बन जाएगी सेल्स की, सेल्स क्रेडिट अकाउंटेबल डेबिट, यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट भी शो करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे सारी अमाउंट्स को हमने टोटल करा तो उसका टोटल आया 16,000। ये हमारा सेल्स जर्नल कंप्लीट हो गया। अब हम जो सेकेंड है वो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही गुलिस्तान कंपनी सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल एंड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2013, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट। ठीक है, ये पैटर्न ये फॉर्मेट बनाना मैंने सिखा दिया है। ठीक है, अब हम सेल्स रिटर्न की जो है वो ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। तो सेल्स रिटर्न की जो ट्रांजेक्शन है वो हो रही है 3 जनवरी से स्टार्ट। रहमान सन्स ने रिटर्न करी मर्चेंडाइज वर्थ ₹450 की, तो यहाँ पे हमने लिखा कि 3 जनवरी को नेम ऑफ कस्टमर जो है वो रहमान सन्स और उन्होंने जो रिटर्न करी है उसकी अमाउंट है ₹450, तो यहाँ पे हमने उसकी अमाउंट उनकी अमाउंट जो है वो शो कर दी। ठीक है, एंड और देख लेते हैं रिटर्न। तो रिटर्न 17 जनवरी को 10% अलाउंस गिवन टू मेहरान स्टोर्स ऑन डिफेक्टिव गुड्स ऑफ 2000 सोल्ड टू हिम ऑन जनवरी
सेकेंड 2013 2 जनवरी को 2000 की सेल हुई थी, ठीक है, जिसका कह रहे थे कि वो डिफेक्टिव है, ठीक है, और उसका 10% अलाउंस जो है वो हमने वापसी करा है। देखिए एक तो रिटर्न होती है, जैसे कि यहाँ पे हमने जो 3 जनवरी की थी उसमें तो एक अमाउंट थी जो कि हमने वापसी कर दी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूरी की पूरी वापसी नहीं हो सकती, उसका कुछ पर्सन होता है जो कहते हैं कि भाई ये वापसी हो सकता है, पूरी की पूरी आप रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 2000 की गुड्स जो है वो डिफेक्टिव हैं, तो आप 2000 की गुड्स रिटर्न नहीं कर सकते, उसका 10% जो है वो आप रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2000 का 10% ही रिटर्न हुआ है, ठीक है। ऐसी ट्रांजैक्शन पहले भी आई है, प्रीवियस वीडियो में कोई एक क्वेश्चन था जिसमें ये जो है वो ट्रांजैक्शन आई थी और मैंने बताया था। तो यहाँ पे हमने 17 जनवरी लिखा, नेम ऑफ कस्टमर मेहरान स्टोर, तो 2000 का हमने 10% लिया तो वाया 200, तो ये जो है वो रिटर्न हुई है गुड्स, ठीक है। हमने 2000 पूरे नहीं लिखने, 2000 का सिर्फ 10% लेना है कि 10% जो है वो रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न की भी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ करेंगे। 31 जनवरी सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, क्रेडिट साइड पे अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट एंड क्रेडिट शो करना है, इन दोनों को हमने टोटल किया तो 650 रुपीज़, ये हमारा सेल्स जर्नल एंड सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल भी बन गया। अब हम गुलिस्तान कंपनी का सब्सिडरी लेजर बना रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल का, तो गुलिस्तान कंपनी सब्सिडरी लेजर ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2013, एंड उन्होंने कहा था कि हर एक कस्टमर का आपने सब्सिडरी लेजर बनाना है। तो हम देख लेते हैं कितने कस्टमर हैं। तो अगर देखा जाए तो रहमान सन्स है, मेहरान स्टोर है, हादी एंड कंपनी है, ये तो 3 हो गए। रहमान सन्स दोबारा से आए लेकिन यहाँ पे 3 कस्टमर का नाम है, ठीक है। तो गुलिस्तान कंपनी के पास सिर्फ 3 ही कस्टमर हैं जिनको इन्होंने सेल्स करी है, ठीक है। तो 3 कस्टमर का जो है वो सब्सिडरी लेजर यहाँ पे हमें प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम रहमान सन्स का सब्सिडरी लेजर बना रहे हैं, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रहमान सन्स ने कितनी सेल्स करी है और कितनी सेल्स रिटर्न करी है। तो हमने देखा 1 जनवरी को रहमान सन्स ने 5000 की जो है वो सेल्स, 5000 की सेल्स हमने रहमान सन्स को करी है। तो यहाँ पे हमने देखा 1 जनवरी सेल्स, और जो वो 5000 है वो डेबिट साइड पर आ जाएंगे, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल की नेचर डेबिट है, इसलिए 5000 डेबिट साइड पर आ जाएंगे, और यही 5000 हम बैलेंस में लिख देंगे। सेकंड, इन्होंने जो है वो 27 जनवरी को रहमान सन्स को दोबारा सेल्स करी है 3000 की। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक मिनट, हम डेट वाइज चलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 1 जनवरी को रहमान सन्स को जो है वो सेल्स हुई थी, तो 27 से पहले जो है 3 जनवरी को रहमान सन्स ने मर्चेंडाइज कुछ रिटर्न करी जो कि 450 रुपीज़ की, तो पहले ये एंट्री रिकॉर्ड होगी। तो हमने लिखा 3 जनवरी सेल्स रिटर्न, और ये जो 450 रुपीज़ हैं ये क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि ये सब्सिडरी लेजर अकाउंट रिसीवेबल का बन रहा है, और ये अमाउंट हम अकाउंट रिसीवेबल की नेचर के अकॉर्डिंग रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अकाउंट रिसीवेबल अगर सेल्स रिटर्न है तो क्रेडिट साइड पर आ रहा है, तो फिर 450 रुपीज़ जो हैं जो रहमान सन्स ने रिटर्न कर दिए वो हम क्रेडिट साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पे 450 रुपीज़ हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिए। अब हमने देखा भाई 5000 जो है वो रहमान सन्स से हमने रिसीव करने थे, लेकिन उन्होंने 450 रुपीज़ की मर्चेंडाइज रिटर्न कर दी, तो 500 में से 450 रुपीज़ हमने माइनस करे, तो हमारे पास बचे 4550 रुपीज़, ठीक है। ये हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस डेबिट है और ये क्रेडिट में है, इसलिए हमने डेबिट क्रेडिट को माइनस करके फिर हमें पता चला कि 3 जनवरी को अब हम रहमान सन्स ने हमें 3 जनवरी को 4550 रुपीज़ जो है वो देने। लेकिन 27 जनवरी को रहमान सन्स को अगेन जो है वो सेल्स हुई है जो कि 3000 की है, ठीक है। तो ये भी हमने मेंशन करनी है यहाँ पे 27 जनवरी सेल्स हुई है और वो 3000 डेबिट साइड पर आएंगे, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल जो है जब सेल्स करते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल कहाँ जाता है, डेबिट साइड पे, इसलिए 3000 डेबिट साइड पर आएंगे। याद रखिएगा कि ये जो अमाउंट है वो अकाउंट रिसीवेबल की नेचर के अकॉर्डिंग रखनी है, और सब्सिडरी लेजर जो अकाउंट पेबल का बनता है वहाँ पे अमाउंट हमें वहाँ पे जो अमाउंट होती है वो अकाउंट पेबल की नेचर के अकॉर्डिंग रखनी होती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। फिर 3000 हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे रखे। अब 4550 रुपीज़ जो हैं वो हमने रिसीव करने थे रहमान सन्स से, तो फिर उन्होंने क्या करा कि 3000 की और सेल्स करी, तो फिर ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ठीक है ना। तो 4550 रुपीज़ में हमने 3000 और ऐड कर ली। याद रखिएगा कि ये डेबिट है,
ये जो अमाउंट है ना ये डेबिट में, ठीक है, क्योंकि 5000 अकाउंट रिसीवेबल डेबिट का ये हमने बैलेंस में रख दिया था, तो इसकी नेचर क्या हुई, डेबिट। फिर हमने ये क्रेडिट में आया तो डेबिट क्रेडिट को माइनस करके रखा, तो ये डेबिट ही है। अब ये भी डेबिट है और ये भी डेबिट है, तो हमने इन दोनों अमाउंट को प्लस करा, तो अब हमें रहमान सन से 7550 रुपीज़ जो है वो रिसीव करने हैं, ठीक है। बस डेबिट क्रेडिट का यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे जो हम अमाउंट्स रखेंगे वो अकाउंट रिसीवेबल की नेचर के अकॉर्डिंग रखनी है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट का बस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, डेबिट क्रेडिट का आपको बहुत ख्याल रखना है यहाँ पर, क्योंकि अगर डेबिट क्रेडिट का ख्याल नहीं रखना तो फिर इन बैलेंस में जो है ना वो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। अब हम सेकंड कस्टमर का जो है वो सब्सिडरी लेजर प्रिपेयर करते हैं, जो कि सेकंड कस्टमर हमारे थे मेहरान स्टोर। तो डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस, इसका हमने पूरा फॉर्मेट जो है वो रेडी कर लिया, ठीक है। मेहरान सन्स को सेल्स हुई थी 2 जनवरी को 6000 की, यहाँ पे हमने शो कर दिया 2 जनवरी सेल्स ओवर 6000 डेबिट साइड पर आ गए, ठीक है। अब देखेंगे कि मेहरान स्टोर को कोई रिटर्न वगैरह हुई है। अब मेहरान स्टोर ने जो है वो सेल्स रिटर्न भी करी थी, ठीक है, जो कि 17 जनवरी को 200 की। तो हम यहाँ पे 200 शो करेंगे, यहाँ पे हम 200 शो करेंगे। 17 जनवरी को सेल्स रिटर्न हुई है 200 की, तो अकाउंट रिसीवेबल जो वो क्रेडिट साइड पे गया, तो 200 जो है वो क्रेडिट साइड पर आएंगे। अब यहाँ पे 6000 जो थे वो हमने बैलेंस में रख दिए थे। अब ये डेबिट है तो फिर डेबिट को क्रेडिट से माइनस करना होता है। अब जब हमने 6000 का 200 से माइनस करा तो 5800 हुए, ठीक है। तो अब मेहरान स्टोर से जो टोटल अमाउंट हमने रिसीव करनी है वो करनी है 5800, ठीक है। अब हम हादी एंड कंपनी का सब्सिडरी लेजर प्रिपेयर करते हैं। तो हादी एंड कंपनी, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, ठीक है। हादी एंड कंपनी को सिर्फ सेल्स हुई थी जो कि 10 जनवरी को 2000 की, ठीक है। हादी एंड कंपनी को कोई रिटर्न, हादी एंड कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं करी, सिर्फ सेल्स करी उन्होंने। तो 10 जनवरी को सेल्स दिखेंगे और 2000 की करी थी, 2000 हमने डेबिट साइड पे रखे और 2000 वही हमने बैलेंस पे लिख दिए, ठीक है। अब देखा जाए तो ये सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस का मैं जर्नल देख रही हूँ, तो यहाँ पे आपको कहीं भी हादी एंड कंपनी की सेल्स रिटर्न नहीं नजर आएगी, क्योंकि हादी एंड कंपनी ने कोई सेल्स रिटर्न की ही नहीं, उनको सिर्फ सेल्स ही हुई थी। तो हादी एंड कंपनी से जो हमें टोटल अमाउंट रिसीव करनी, गुलिस्तान कंपनी को जो रिसीव करनी टोटल अमाउंट वो करनी 2000 की। सब्सिडरी लेजर से हमें हर कस्टमर की एंडेड अमाउंट पता चल जाती है कि इनसे इतने पैसे लेने हैं, ठीक है। और सब्सिडरी लेजर जो अकाउंट पेबल का होता है उससे हमें ये पता चलता है कि इनको इतनी पेमेंट करनी है, ठीक है। हर जो सप्लायर होते हैं उनका हमें पता चल जाता है कि भाई इन सप्लायर को इतनी पेमेंट करनी है, इन सप्लायर को इतनी पेमेंट करनी है। एंड सब्सिडरी लेजर और अकाउंट रिसीवेबल हमें ये पता चलता है कि इन कस्टमर से इतने पैसे लेने, इन कस्टमर से इतने पैसे लेने, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे सिर्फ जर्नल पूछे गए थे, ठीक है, जो हमने क्वेश्चन को देखते हुए पता लगाया कि कौन से जर्नल्स बनेंगे। एंड अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर भी हमने प्रिपेयर कर लिया हर एक कस्टमर का, ठीक है। एंड सो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है।